कि 40 दिन तक जो है हनुमान जी की सेवा अवश्य आप कीजिए, अनुष्ठान अगर अनुष्ठान कीजिए, या 40 दिन तक हनुमान जी का दर्शन कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। मंदिर में जाकर के भगवान जी को 40 दिन का दर्शन कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। यदि हनुमान जी का कोई भक्ति करता है, उसे इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अप्राप्य है। सभी मनोकामना, मनोइच्छित फल उसे प्राप्त हो जाती है, और कृपा भी बड़े जल्दी करते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काजु मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माता, चले हरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा पात्र के लिए संसार में कुछ भी मुश्किल, कुछ भी दुर्लभ, कुछ भी असंभव नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा जानने के क्रम में इस वक्त हम एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे हैं, और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए हमारे साथ पूज्य पंडित जी उपस्थित हैं। पंडित नरेंद्र कुमार शास्त्री जी, स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। धन्यवाद पंडित जी, जैसा कि हमने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि हनुमान जी के साधकों के लिए कुछ भी संसार में असंभव नहीं रहता। भक्तों के विश्वास के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो सब संभव हो जाता है? ये तो सत्य है जी कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने से सभी कष्टों का निवारण होता है, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। ये गोस्वामी जी इसने ही लिखे, और गोस्वामी जी से अधिक अनुभव किसी को नहीं हुआ। जी हाँ, जिन्होंने स्वयं दर्शन किया ठीक है। हनुमान जी का। हनुमान जी ने ही रामचरितमानस का लेखनी करवाया श्री तुलसी बाबा तुलसीदास जी से। ठीक है। रामचरितमानस का रचयिता जो है तुलसी बाबा माध्यम है, हनुमान जी रचयिता। उनकी कृपा से ही तुलसीदास जी राम जी का दर्शन पाए। इस कली काल में कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन असंभव है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। आपका सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए। यदि आपका विश्वास नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका समर्पण नहीं है, आपका सेवा भाव नहीं है, तो कोई भी चीज़ आप करते हैं उसका फल जो है निम्न हो जाता है। सबसे पहले किसी साधक को विश्वास, समर्पण, भक्ति ये जागृत होनी चाहिए, सेवा भाव। क्योंकि हनुमान जी स्वयं से एक सेवक है, राम जी का सेवक है। कहते हैं कि राम जी के दर्शन पाने के लिए हनुमान जी के बिना जो है संभव नहीं। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। यानी आपके बिना राम के दरवाजे पर जो है अंदर एंट्री नहीं होता है, यानी प्रवेश नहीं हो सकता। होतन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। यानी आपके शरण में तो सब कुछ
सुख प्राप्त हो सकता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। यही नहीं, हनुमान जी सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले इस कलियुग में भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी इनके नाम में ही इतनी प्रसिद्धि है कि सिर्फ नाम का सुमिरन करने से किसी भी जगह किसी भी स्थान पे तो जो भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह जो है पास नहीं आती है। हमारी बॉडी में जो है ना, हमारे शरीर में संचार नहीं होता है। पॉजिटिव ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जान्वित हो जाता है। उस समय में वह भक्त चाहे किसी भी अवस्था में रहता है, जब किसी संकट में पड़ता है, घोर अंधेरे रात्रि में होता है, तो उस समय में वो क्या वह स्नान किया घर रहता है, लेकिन परमात्मा यानी हनुमान जी का नाम लेता है तो उसकी ये विश्वास है कि हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये हर जगह रक्षक है। माता की आज नवरात्रि का जो है अष्टमी तिथि है, 8वां दिन है, दिन बुधवार है, गणेश जी का और विष्णु भगवान का भी दिन है। ठीक है, इसमें विष्णु भगवान का भी या माता का भी दर्शन पाने के लिए पहले हनुमान जी की जो है ना पूजा आराधना आवश्यक होता है, क्योंकि ये माता के भी दरवाजे का जो है ना रक्षक हैं और पिताजी के भी दरवाजे के रक्षक हैं। हनुमान जी के बिना माता भी नहीं चलती है। कहते हैं कि जो है कन्या जी मार रहे हैं तो लांगूर होना जरूरी है। वैष्णो माता के धाम पर जाते हैं तो वहाँ लांगूर का पहले ही व्यवस्था है और उनका दर्शन करते हैं। जी जी, आगे आगे हनुमान जी रहते हैं। तो आगे आगे हनुमान जी यानी हनुमान जी हर कार्यों के लिए हनुमान जी ही तत्पर हैं। कहते हैं कि कृपा करहु गुरुदेव की नाय, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई, जो सतबार। यानी ये गुरु भी हैं, ये सबके गुरु हैं, क्योंकि ये शिव अवतार है और शिव जी समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। यदि आपने गुरु बनाए हैं किसी को तो वह शिव रूप में है, साक्षात शिव जी नहीं आते हैं। इसलिए हनुमान रूप में आकर के राम का सेवक बन करके तब जो है जगत का गुरु बने। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो है कृपा कीजिए, जैसे गुरु कृपा करते हैं। और आपकी कृपा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं। जी जी, लेकिन किसी भी परमात्मा का, किसी भी देवता का आराधना करना हो तो उसका आचरण भी करना बहुत जरूरी होता है। जी, जिस तरह से हनुमान जी एक सेवक हैं, ये सुदामा जी को कहते हैं लोग कि एक मुट्ठी चना के लिए परमात्मा उनको कष्ट दिए। ऐसा ये संभव नहीं है। सुदामा जी ने परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को तौले। इस तरह से अपने भक्तों को, हर भक्तों को तौलना चाहिए। अच्छा, कि हम क्या बन सकते हैं जो परमात्मा के नजदीक जा सकते हैं। तो सुदामा जी सोचे कि भक्त वत्सल हैं, वो भक्तों पर कृपा करते हैं। तो भक्त वत्सल पर जब उनका ध्यान गया तो बोले कि एक ही भक्त है और कोई भक्त हुआ ही नहीं इस संसार में, भक्त प्रहलाद, तो मैं भक्त नहीं बन सकता। ठीक, फिर कहते हैं कि सेवक प्रिय है, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। वो तो सेवक पर हमेशा प्रीत करते हैं। सुदामा जी सोचे कि मैं न भक्त बन सकता हूँ और न सेवक बन सकता हूँ, क्योंकि सेवक बनने के लिए हनुमान जी ने राम जी का तो 24 घंटे तत्पर रहे, यानी वह अपना संसार ही नहीं बसाए, बाल ब्रह्मचारी हो गए, क्योंकि राम जी की सेवा में त्रुटि हो जाएगी यदि हम माया में फंसते हैं। लेकिन ऐसे संसारिक जीवों के लिए यह वर्जित नहीं किया गया है कि नहीं हम ब्रह्मचर्य रह करके हनुमान जी की भक्ति करें।
हनुमान जी तो सब पर कृपा किए हैं, किस पर नहीं किए हैं? यदि हनुमान जी की लीलाओं को देखा जाए तो एक छोटे से छोटे पर भी कृपा किए हैं। यदि हनुमान जी का कोई भक्त भक्ति करता है, उसे इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अप्राप्य है। सभी मनोकामना मनोइच्छित फल उसे प्राप्त हो जाती है और कृपा भी बड़े जल्दी करते हैं। जी जी। तो सुदामा जी ने कहा कि भक्त तो प्रहलाद हैं और सेवक तो हनुमान जी हैं। तब उन्होंने ये सोचा कि वो दीन बंधु भी हैं, यानी गरीबों के सखा हैं, गरीबों पर कृपा करने वाले हैं। तब उन्होंने अपने दीनता को ही स्वीकार किया। अब उन्होंने अपनी विद्या का कोई जो है किसी भी विद्यार्थी से भिक्षाटन के लिए नहीं भेजते थे, न किसी की भिक्षा ला करके जो कि राजा के यहाँ से आया तो उन सब धन संपत्ति को नहीं रखते थे। वह 3 घर 5 घर 7 घर उनका भिक्षाटन करने का ये प्रक्रिया था। यदि मिला तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, जैसी परमात्मा की इच्छा है। और इस दिनचर्या के द्वारा उन्होंने कृष्ण की भक्ति करी और भक्ति में पारंगत हुए। दीनता स्वीकार की, दीनता कि दीन बंधु कृपा करेंगे। तो दीन बंधु ने कृपा करी। क्योंकि भक्ति की अवस्था, उच्चतर अवस्था जैसे जैसे प्राप्त होती है, सब में अपना ही इष्ट दिखाई देने लगता है। हर प्रतिमूर्ति में इष्ट ही दिखता है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो क्या हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए, या सब में हनुमान जी ही क्या नजर आने लगते हैं? क्या इसका ये भाव है? क्या ये भाव ये है, परमात्मा एक ही है, ठीक है। हम भक्तों का मनोवृत्ति को जानने के लिए परमात्मा ने अनेक रूप को धारण किया, ठीक है। जिस रूप पर जिस भक्त को जो विश्वास होता है, उस रूप में ही प्रभु जो है दर्शन देते हैं। जैसे कि रस खान ने दर्शन करने के लिए रामेश्वरम में गए थे, वहाँ कहते हैं कि साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है। तो वहाँ पर उनको परमात्मा ने, मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ये स्वप्न दिया कि तुम किस रूप में मुझे देखना चाहते हो? मेरा तो करोड़ों संख्या में जो है ना मेरा रूप है, तो तुम कौन सा रूप में दर्शन करना चाहते? तो उन्होंने गणेश का रूप अपने मन में चित्रित किया, तो गणेश रूप में उन्होंने दर्शन दिया। इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु और शिव, सात्विक, राजसी और तामसी, ये त्रिगुणामयी माया से ही सृष्टि की रचना हुई है। इन तीनों गुणों को धारण करने के लिए एक ही परमात्मा ने शिव, ब्रह्मा और विष्णु का रूप धारण किया, और शिव का ही अवतार हनुमान जी। ठीक, शिव आराधना और हनुमान आराधना दोनों ही भक्तों को कल्याणकारी होता है, लेकिन एक ही है, दोनों एक ही है। रूप इसलिए चेंज है कि वहां पर पार्वती मैया के साथ बैठे हुए हैं, तो स्त्री या पुरुष जो भी है उनकी जो है ना सेवा कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों की ये भ्रमणा है कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, तो स्त्री उनको स्पर्श नहीं कर सकती, ठीक। लेकिन आराधना कर सकते हैं, वो कृपा करते हैं, वो सबके पिता हैं। ऐसा नहीं कि स्त्री आराधना नहीं कर सकती। प्रार्थना, आराधना, भक्ति करना कोई वर्जित नहीं है। स्पर्श करने से उनके व्रत भंग होते हैं, किसी का व्रत भंग करना दोषकारक होता है, इसलिए स्पर्श नहीं कर। जी जी। और वैसे भी मंदिर में या कहीं भी जो अधिकृत पुजारी हैं वही स्पर्श भी करते हैं। तो हम कह रहे थे ना कि उनके आचरण को अनुकरण करना आवश्यक होता है, लेकिन वो जितना कठिन आचरण किए हैं, जो जिस मार्ग से वो चले हैं, उस मार्ग पर उनके भक्त कली काल में संभव नहीं है। इसलिए वो उनकी आराधना, वो उन्होंने इतनी कृपा करे, वही भोले रूप में ही हैं, शिव रूप में ही हैं, चाहे जो कोई भी इनकी आराधना करता है, ये सब पे कृपा करते हैं।
वो उनके आचरण को नहीं देखते हैं कि ये आचरण मेरा या मेरा गुण को अपनाया या नहीं अपनाया। तो ऐसे कृपालु हैं, दयावान हैं, रक्षक हैं। ये हमेशा जो है, जो राम का भक्त होता है उनको तो ये कहते हैं कि वो मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, ये तो जो है मेरा सखा है, मेरा बंधु है, क्योंकि मैं भी सेवक हूँ, ये भी सेवक। इस तरह से वो कृपा करते। पंडित जी, आपने भक्ति की, चूँकि काफ़ी उच्चतर अवस्था की बातें की। कोई भक्त है, कोई सेवक है, किसी ने दीनता स्वीकार कर ली कि ईश्वर कृपा कर दें। एक भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि भक्तों पे कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी, जो आज के भक्त हैं, जो सांसारिक लोग। देखिए, भक्तों पर कृपा ये है, कोई भी भक्ति करे, परमात्मा या कोई भी कोई वस्तु या भोजन या प्रसाद या धूपबत्ती, इसके लिए कभी भी वो प्रेरित नहीं करते। ठीक है, ये हमारा एक साधन है मनोवृत्ति को एकाग्र करने के लिए। ठीक है, और एक नियम को निभाने के लिए। और कोई भी भक्त हनुमान जी के हो, राम जी का हो, एक नियम को धारण करना चाहिए। अच्छा, नियम को धारण करना ही धर्म है। उस नियम को यदि वो धारण किया है कि हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान जी को माथा टेकेंगे, ये उसका नियम होना चाहिए, चाहे छोटा ही नियम हो, वो प्रतिदिन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन करने के बाद उसको परमात्मा बिजी करने लगते हैं, उसकी इच्छाएं के अनुसार जो है वस्तु देने लगते हैं। यानी हनुमान जी का हम एक नियम को धारण करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 40 दिन तक जो है हनुमान जी की सेवा अवश्य आप कीजिए, अनुष्ठान अनुष्ठान कीजिए, या 40 दिन तक हनुमान जी का दर्शन कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। मंदिर में जाकर के भगवान जी को 40 दिन का दर्शन कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। तो ये हनुमान जी कली काल में प्रत्यक्ष देवता हैं। चूँकि भगवान शिव यहाँ विराजमान है, हनुमान जी हैं, भगवान राम विराजमान हैं। कई तरह के भक्त चूँकि आपसे मिलते होंगे, कुछ तो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भक्ति की उच्चतर अवस्था के करीब हैं या पा लिया है, कुछ ऐसे भी भक्त आते होंगे जिनको बहुत सारी सांसारिक आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, संकट होता है, उसका निवारण वो चाहते हैं। ऐसे लोगों को हनुमान जी का कुछ उपाय अगर आप बताते हो, हम चाहेंगे कि भक्तों के साथ। देखिए, हनुमान जी के कई आराधना के स्रोत बने हुए हैं। जी जी। और तुलसी बाबा जी ने भी बनाए हैं। जैसे कि किसी को विघ्न बाधा है, भौतिक बाधाएं हैं, तो उसमें बजरंग बाण का पाठ करने से अच्छा उसके घर के जो भी विघ्न बाधाएं होते हैं वो दूर होते हैं। धूप दीप जला करके, लाल फूल चढ़ा करके, और लाल वस्त्र ही हो, लाल आसन पर बैठ करके यदि वह प्रतिदिन मंगलवार से आरंभ करे और 11 बार यदि बजरंग बाण का पाठ करता है व्यक्ति और 40 दिन करे, उसके बाद हवन करे, अच्छा, तो उसे बहुत ही जल्द हनुमान जी की कृपा होकर के उसके घर के जो भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, भौतिक बाधाएं हैं, दूर होकर के उसे पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये अनुष्ठान के तौर पे ये किया जाता है। अनुष्ठान के तौर पे है। अच्छा, वैसे रोज भी यदि वह बजरंग बाण का पाठ करता है तो नेगेटिव ऊर्जा जल्द ही समाप्त हो जाती है। ये संसारिक सुख प्राप्ति के लिए है। अच्छा, लेकिन सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों ही प्राप्त हो तो उसके लिए तो हनुमान चालीसा ही श्रेष्ठ है। इसमें दोनों है। दोनों ही है। ठीक है, एक होती है सकाम भक्ति, यानी हम किसी कामना पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो निष्काम भक्ति करने वाला कुछ मांगता नहीं है तो वो कभी बाध्य नहीं करता। अच्छा, बाध्य नहीं करता, परमात्मा को कभी बाध्य नहीं करता है, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, वो हमारे पिता हैं,
और हमारी सारी समस्या वो जानते हैं, वो अपना सब सॉल्व करेंगे। और बजरंग बाण में बाध्य किया इस गया, भाव। लेकिन बजरंग बाण में है उसमें कि दुहाई दी उसमें गई। जो है ना कुछ दुहाई शब्दों का लिया गया है, जो कि एक बाध्यता है। हनुमान जी को शपथ दिलाई गई। राम जी की शपथ दिलाई गई है, उठ उठ चलो तो ही राम राम दुहाई, दुहाई, पाए परों कर जो जोरी नाय। मनाए। तो यह राम जी की एक तरह से वो कसम कहिए या दुहाई कहिए, यानी राम जी का शपथ दिला दिया गया। अब राम जी की शपथ हो जाए तो हनुमान जी न चाहते हुए भी उस कार्य को करेंगे। और बिना इच्छा का यदि कोई हम कार्य करवाते हैं किसी से, तो उस कार्य में मधुरता नहीं, मिठास नहीं होता। हाँ, हमारी आवश्यकताएं तो पूर्ति हो जाती है, ठीक है, लेकिन नीरस होता है, वो प्रेम का जो स्पंदन होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन जब हम निष्काम भक्ति को करते हैं तो उसमें कोई बंधन हम अपने इष्ट या आराध्य को नहीं करते कि हमें ये चाहिए ही, ये आप दो। वो तो सिर्फ यही कहते हैं, जिस तरह से शिव जी ने राम जी को आराधना करके कहते हैं कि बार बार बर मांगूं हर्ष देहु सिर रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। यानी हमेशा भक्ति और सत्संग की कामनाएं करने वाले को तो हनुमान चालीसा ही श्रेष्ठ है। अनपायनी भक्ति जो सदा 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 चलता रहे, हमेशा मिटे हमेशा नहीं के कभी। लिए मिटे ही नहीं। जी पंडित जी, आगे हम विस्तार से आपसे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।